तो मैं श्रीकांत सर फिर एक बार आपको नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। कुछ मैराथन वाला क्वेश्चन जो है मैथ का छूट गया था तो उसे मैं करा दे रहा हूँ। इसमें जो है लॉग से है, लॉग का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्षेत्रफल से है यानी समबाहु वृत्त आयत ये सब से है। और यहाँ तक इसको क्लियर करने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें क्षेत्र रहेगा आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो और इससे पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर टोटल वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर रेगुलर आपको मिल जाएगा। उसमें जो है कुछ जीके जी जो करवा रहा हूँ मैं, जीके जीएस भी, तो एक मैराथन जीके जीएस का भी हुआ है अभी, उसका भी मैं वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दूंगा जिसमें 117 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ गए। और एक वीडियो में डाला हूँ आपको ये दानापुर बीआरसी यानी बीआरसी का रिलेशनशिप का जीके जीएस है 30, उसमें आप देखिएगा कितना कर पाते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल पेपर है आपके सामने उसमें रहेगा। और एक वाराणसी का मैं डालूंगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर डे आपको एक मैराथन वाला जाएगा, क्योंकि अब रेगुलर चलेगा हमारे फ्रेंड को, तो उसे मैं सोच रहा हूँ कि बना के आप लोग में डाल दूँ, ठीक है। तो चलिए टाइम स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले लॉग, तो लॉग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि लॉग में होता क्या है। लॉग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग को जो आता है ये आता है लॉग ई बेस ए बराबर एक्स, ठीक है। ये बार बार हमें आता है या, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर आपको x दिया रहेगा, ये a मान लेते हैं, ठीक है। तो यही x बराबर हो जाता है e के पावर a, यही फार्मूला आप लोग को रहेगा। यानी यहाँ पर आपको कुछ दिया रहेगा और एक वैल्यू आपको निकालना रहेगा, तो इसका एक हो जाएगा। फिर एक आपसे पूछता है log a बेस a, यानी बेस सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, यानी log 10 बेस 10, log 2 बेस 2, ऐसे करके रहेगा। तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। फिर log 1 बेस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं करता, log अगर 1 है तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और log 10 का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है, क्योंकि अगर बेस नहीं डाला हुआ है तो बेस 10 माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हर हमेशा log का बेस जो कितना होता है 10 होता है, तो इसलिए log 10 का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये सब तो चलिए याद करने का चीज हो गया। अब हम चलते हैं फार्मूला पर, ठीक है। तो फार्मूला होता है हमारा log m इंटू एन। तो log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस n, ठीक है। log m प्लस log n होता है, ठीक है। फिर होता है log m बटा n। अगर इस में रहेगा log 2/3 रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, तो उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर हम बेस नहीं लिख रहे हैं तो समझिए कि 10 बेस है, कितना है बेस, कितना रहेगा 10 लेना है, ठीक है। ये आप लोग कंफर्म रखिएगा, ठीक है। और एक होता है हमारा log a के पावर x। तो जब देखिए इसमें हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि अगर आप किसी के यानी आपका बाल बच्चा है, अगर आपका बाल बच्चा है तो आपके माथा पर अगर चढ़ जाता नहीं, कहता है कि तो माथा पे मेरा चढ़ गया है, चलो उसको पटक देते हैं, है ना। तो अगर ये कहें हम कि पावर में रहेगा यानी माथा पर चढ़ जाएगा तो उसको हम आगे पटक देंगे, तो यानी कहेंगे x log a, ठीक है, x log a। और अगर वही नीचे रहेगा तो उसको हम माथा पर भी चढ़ा ले सकते हैं। अगर यही रहेगा x log a तो हम इसको बोल सकते हैं log a के पावर x, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये आपको log का इतना फार्मूला है इसको, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको बार बार आप याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है उस फार्मूला को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद इस मैथ को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मैं बोल दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आ पाए हो सकता है। तो चलिए इसको चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला कि log m प्लस log n किसके बराबर है। तो अभी बताए थे कि फार्मूला जब प्लस में रहेगा तो इसको क्या कहते हैं log m इंटू n, है ना। इसको कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे दे देगा या फिर ऑप्शन में आपको ऐसे दे देगा log m के पावर n। तो ये तो होगा नहीं, ये जब कब होगा जब आगे रहेगा तब, ठीक है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि log 10 बेस a इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसा आपको इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य होगा। तो असत्य होगा तो फार्मूला याद रखिएगा, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। असत्य और सत्य आप लोग देख लीजिएगा कि क्या फार्मूला बन रहा है, क्या सही आ रहा है, क्या गलत आ रहा है। तो चलिए मैथ पर चलते हैं। फिर अगला मैथ है कि log 12 बेस 144 प्लस log
13 बेस 169, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग लगा देना है तुरंत कि 144 किसका, किसी का स्क्वायर है ना, इसको डायरेक्ट लिखेंगे log 12 बेस 12 का स्क्वायर प्लस log 13 बेस 13 का स्क्वायर, है ना, 169 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब माथा पर चढ़ गया बेटा, तो उसको क्या करेंगे हम, आगे पलट देंगे। तो log 12 बेस 12 प्लस 2 log 13 बेस 13। देखिए बेस जब सेम रहता है और दोनों सेम रहेगा तो क्या होता है, वैल्यू 1, है ना, क्या होता है 1। तो यानी हम कहेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1, भाई कितना का वैल्यू 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू 1, तो यानी 2 और 2 कितना 4 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि log 2 बेस 64, log 2 बेस 64 का मान किसके बराबर है। तो तुरंत इसको क्या करेंगे हम, इसको तुरंत आप बेस चेंज कीजिए इसको। तो देखिए करेंगे तो log 2 बेस 64 को लिखेंगे तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। चलिए अब हो जाएगा 6 माथा पर चढ़ गया है, तो उसको क्या करेंगे हम, आगे पटक देंगे। बेटा जब माथा पर चढ़े तो क्या करेंगे, पटक देंगे। तो 6, क्योंकि बेटा को माथा पर नहीं चढ़ाना होता, ठीक है, और चढ़ा लोगे जैसे तुम लोग चढ़ल है तो ये चढ़ा लेगा, तब फिर वही जो तुम्हारा हल वो अगला का हल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो यानी 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज से, त्रिभुज वर्ग आयत ये सब से, और उसके बाद बाइनरी नंबर है दुधारी 10 धारी, ये कैसे निकालते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग से पूछ देता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी नंबर समझता है। अब बाइनरी कहते किसको है, तो बाइनरी 0 और 1 को कहते हैं ना। वर्ग आयत आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन बाइनरी नंबर बहुत लोग कम पढ़े होंगे। तो बाइनरी किसको कहते हैं, 0 और 1 को। हमारा कंप्यूटर है जो यही समझता है ना, यही समझता है ना। यस सर। बस 2 चीज समझता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका भुजा क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ, हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे, जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर हमको दे दिया है कितना, √3, यही दे दिया है ना। चलिए तो ऊपर से ऊपर ही कट जाएगा, कई बार में, एक बार। तब भुजा स्क्वायर बराबर जाके यहाँ से यहाँ गुना होता है ना, नीचे से ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4 है कम 4, और a बराबर स्क्वायर हटेगा तो √4, और √4 के वर्गमूल कितना 2, यही हो गया हमारा भुजा, यही हो गया भुजा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला है, तीसरे समबाहु त्रिभुज में आप ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल याद रखिएगा। समबाहु उसी को कहते हैं जिसका तीनों भुजा क्या होता है, समान होता है, और प्रत्येक कोण समान होता है। समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक कोण समान और प्रत्येक भुजा समान। प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, याद रखिएगा। अब भुजा समान हो जाएगा तो उसका परिमाप अगर कहेगा, परिमाप कहेगा तो परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। अगर इसमें वो ऊंचाई पूछता है तो √3/2 गुने भुजा। ये कंठस्थ कर लीजिएगा, ये 3 गो फार्मूला समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। चलिए अगला है कि एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुरंत विकर्ण दे दिया है, तो हम वर्ग का विकर्ण क्या जानते हैं, √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा बराबर दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, लिख लिए, ठीक है। ये अलग है, √2 गुने भुजा बराबर 6 मीटर। पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल, पहले हम भुजा निकाल लेंगे, तब भुजा बराबर कितना हो जाएगा 6/√2, और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो करेंगे तब जब ये बारिश होगा तो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। अगर यहाँ बारिश होगा तो इस रूम पर भी होगा, अगला रूम पर, यहाँ पर, सब रूम पर हो जाएगा। तो ये बारिश जो होगा 2 का 6 पर भी होगा और √2 पर। तो 6 पर होगा तो 36 बना देगा, और √2 पर होगा तो 2 बना देगा। √4 और √4 का 2, तो कट जाएगा कितना बार में, 18 बार में, यानी 18 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 हो तो परिमाप का अनुपात। तो मैं यह बता दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे या भुजा दिया रहे, परिमाप निकालना रहेगा तो भुजा और परिमाप जो होता है अनुपात में क्या होता है, समान होता है।
भुजा और परिमाप अनुपात में समान, क्योंकि 4 गुने भुजा होता है तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा अनुपात में यानी बटा में, तब भुजा ही हो जाता है जो क्या हो जाएगा परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल कहेगा तो जो रेशियो का रहेगा अनुपात उसी को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जब क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो अनुपात में क्या हो जाएगा, भुजा में रूट हो जाएगा, है ना। काहे कि बार का क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर होता है तो उसका जब हम परिमाप या भुजा निकालेंगे तो रूट में डाल देंगे। तो चलिए भुजा का अनुपात कितना दे दिया 9:1, ये दे दिया हमको क्षेत्रफल का अनुपात। हमसे भुजा पूछ रहा है तब भुजा यानी ए मान लेते हैं ए, तब भुजा का अनुपात जब निकालेंगे तो इसका रूट में डालेंगे, क्या करेंगे रूट में डालेंगे। तो 9 का कितना 3 और 1 का 1। अब भुजा और अभी हम बोले कि परिमाप समान होता है, कैसे, तो चलिए 4 गुने भुजा अनुपात 4 गुने भुजा, तो 4 से 4 खत्म, यानी परिमाप और भुजा क्या होता है आपस में अनुपात में समान होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, अगला कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिज्या दे दिया, परिधि पूछ रहा है, तब परिधि बराबर त्रिज्या यहाँ पर लिख लिए 21 सेंटीमीटर पूछ रहा है हमसे परिधि, तब परिधि होता है 2 पाई आर, तो यानी 2 गुने पाई के मान 22/7, आर कितना 21, सतिया 21, 22 छक 32 से 132 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ देता तो क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, बन जाएगा ना, वैल्यू रख दीजिएगा आंसर। एक वृत्त की अभी देखिए उस समय दिया हुआ था त्रिज्या, परिधि पूछ दिया, अभी परिधि दे दिया है और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिधि दे दिया हम त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूछ करके। तो चलिए परिधि दे दिया है तो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा उसको बनाइएगा। तो वृत्त की परिधि दे दिया है 2 पाई आर बराबर 352 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या और उसके बाद क्षेत्रफल, तो 2 गुने पाई के मान 22/7 आर बराबर 352। देखिए कट जाएगा आपको, आप इसको काटिए तो 22 से ही कटता है आपको, 22 से कम 22 और फिर हो जाएगा आपका शेष कितना 132, 22 से 16 बार में कट जाएगा और उसके बाद 2 से इसको काटिएगा आप तो 8 बार में, तो आर बराबर 7 56 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 22/7, आर कितना हो गया 56 गुने 56, काटिए इसको 7 56 और 22 छियंतरा से 176 गुने 56 गुना कर दीजिएगा, इतना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन पर बना रहिएगा, वीडियो पर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आते रहेगा और आप बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको रिपीट, यहाँ पर एक चैप्टर नहीं चल रहा है मिक्सिंग वाला, तो मिलजुल के रहेगा, कभी ये कभी वो, तो आप देखते रहिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस समय डायरेक्ट क्षेत्रफल दे दिया था और भुजा पूछ दिया था, अभी भुजा दे रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दिया है, यानी a बराबर 4√3 सेंटीमीटर, हमसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर अभी बताए थे हम कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यही ना, तो √3/4 और भुजा हो जाएगा 4√3 गुने 4√3, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा और देखिए √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 4 करिएगा तो 3 4 12, एगो √3 रह जाएगा, यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, है ना। परिमाप पूछता तो होता है 3 गुने भुजा, तो 3 इसमें गुना कर देते, वो भी आपका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों समान आ जाता, लेकिन वो आएगा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो क्वेश्चन आपका है वो बाइनरी नंबर से है, क्षेत्रफल से यही क्वेश्चन था, अब आपको बाइनरी से, तो बाइनरी बहुत ही बारीकी से देखिए, एक देख लीजिएगा आपको सब बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। चलिए तो बाइनरी नंबर देखते हैं। बाइनरी नंबर हिंदी में आपको लिखेगा दुधारी संख्या, ठीक है। बाइनरी नंबर यानी दुधारी संख्या, और 10 धारी जिसको कहता है उसको डेसिमल कहता है, ठीक है। तो 10 धारी से दुधारी पहले सीख जाते हैं, तब दुधारी से 10 धारी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो 10 धारी होता है, यानी जैसे 13 12 ये सब 10 धारी हो गया, लेकिन 13 को ही बाइनरी में आपको ऐसे लिख देगा 1 0 1 ऐसे करके लिख देगा, तो ये हो गया आपका बाइनरी, ये हो गया 10 धारी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है हमें
कि 137 ऐसे दिया हुआ है, यानी ये दे दिया है ऐसे, यानी 10 धारी है, और इसी को हमको डॉट डॉट में ऐसे कर देगा दुधारी, या फिर लिख देगा इसी चीज को, ये लैंग्वेज नहीं है, ये डायरेक्ट लिख दिया है, तब भी समझना कि 10 धारी में है, दुधारी में निकालना है, या फिर इसी को कह देगा आपको कि 137 को दुधारी अंक पद्धति में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अंक पद्धति में व्यक्त कीजिए, और उसमें कह देगा कि लास्ट के 4 डिजिट बताइए या फिर पूरा बता दीजिए। ठीक है, तो जब तक पूरा नहीं बनाइएगा तब तक 4 डिजिट आप कैसे बता पाइएगा, है ना। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो 137 के जब हम दुधारी निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे, क्या से देंगे, 2 से। ठीक है, कितना से, 2 से। चलो 2 से भागा देगा तो यहाँ लगेगा कै बार में, 6 दूनी 12, एक शेष बच जाएगा तो 17, तो 2 8 16, एक शेष बच जाएगा ना, एक शेष जो बचेगा वो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, तो यही हो गया। यानी हम कहेंगे इसको भाज गुने भाजक और प्लस शेष, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हर हमेशा शेष जो बचेगा हमारा, जब 2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा या फिर 0 बचेगा, 1 या 0 बचेगा। चलिए फिर 2 से देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 34 दूनी 68, डायरेक्ट लगा दिए 34 दूनी 68, कितना शेष, नहीं शेष बचा, यानी 0, उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 17 दूनी 34, कितना शेष बच गया, 0, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, एक शेष बच जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 1 17, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, कितना शेष बच जाएगा, 0, फिर यहाँ पर लगाइएगा 2 से तो 2 बार में लग जाएगा, कितना शेष बचेगा, 0, और फिर 2 से लगाइएगा तो 1 बार में लगेगा, और 1 हमको क्या बच जाएगा, शेष। अब यहाँ पर लड़कन यहाँ तक बना लेता है, यहाँ तक क्या करता है, बना लेता है, लेकिन उसको लिखने नहीं आता, तो 1 बार में तो कितना शेष बचेगा, 0। अब यहाँ तक लड़कन समझ जाता है, बना लेता है, लेकिन अब उसको लिखने नहीं आता, क्या आता है, लिखने नहीं आता है। तो लिखने का जो तरीका है वो नीचे से ऊपर लिखाता है, क्या लिखाता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब नीचे से ऊपर लिखे तो 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसी तरीका से होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या चीज में, दुधारी में। और इसी को आपको कह देगा बाई चांस ये चीज दिया रहेगा और कह देगा 10 धारी में, या फिर इसी में कह देगा कि लास्ट के 4 अंक बताइए, तो लास्ट के 4 अंक कितना हो गया, 1 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, समझ में ज्यादा आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आप ये समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस पर एक और बता देते हैं कि 29 का दुधारी संख्या में बताइए, 29 को दुधारी में लिखना है, कितना को, 29 को। तो डायरेक्ट इसको 29 को हम यहाँ 10 धारी लिख लेंगे, यहाँ पर डॉट 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 दुधारी में हमको करना है। ठीक है, तो चलिए 29 में हम भागा देंगे, कितना से, 2 से, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितना शेष बचेगा, 1, फिर 2 से भागा दिया 7 दूनी 14, 0, फिर 2 से लगाइएगा 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा 1 बार में, एक शेष बच जाएगा, है ना। अब 1 में तो लगेगा नहीं, 1 में लगेगा नहीं, तो बस यहीं तक। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे लिखते हुए, तो 1 1 1 0 1 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हो गया आपका, ये समझ में आ गया, चलिए अब जो है यहाँ पर, अब है जो दुधारी में दिया हुआ है 10 धारी में निकालना। अगर कोई भाई को दिक्कत होगा तो मैं स्पेशल इस पर वीडियो बना के 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा के डाल दूंगा, वो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको कि देखते हैं दुधारी से 10 धारी बनाने के लिए। तो दुधारी में मेरा क्वेश्चन है कि 1 1 0, यहाँ दुधारी लिखा हुआ है और लिख रहा है कि 10 धारी में बताइए। ठीक है, 10 धारी में बताइए, 10 धारी। ठीक है, यहाँ पर समझना है 10 धारी में बताइए। तो इसको थोड़ा सा समझना है हमको, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। आगे 0 है, आगे 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, 0 का कोई मतलब नहीं, इसमें 0 को नहीं लेना है। अगर 1 आगे रहेगा, अगर 1 आगे फर्स्ट में रहेगा तो हम 1 को 1 लेंगे, और उसके बाद जो संख्या रहेगा, उसके बाद जो संख्या रहेगा उसको हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लेना, और जिसके सामने 1 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। पहले ऐसे 1 के सामने जितना 1 रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे। अब हमको समझना है कि इसके पहले कितना संख्या है, 1 संख्या है, तो पावर कितना लेना है, 1 लेना है। कितना लेना है, 1 पावर लेना है। फिर देखिए इसको प्लस कर देना है,
हर हमेशा प्लस ही चलेगा। फिर देखिए ये 2 लिखे हैं तो उसके पहले कितना संख्या 1 और 2, तो कितना पावर ले लेंगे 2। अब इसको हमको गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 दूनी के 4 और प्लस 2 इक्वल टू 6। 6 इज राइट आंसर। अगर आप कंफर्म नहीं है कि हम बनाए हैं सही या गलत तो आप तुरंत अभी हम बताए थे आपको कि 10 धारी से 2 धारी निकालने के लिए, तो तुरंत 6 में 2 से भागा दीजिए। 3 दूनी 6, 0 शेष बचेगा, फिर 2 से लगेगा, एक बार में लगेगा, 1 शेष बच जाएगा। चल देखिए 1 1 0 हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। प्रूफ हो गया। चलिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में हमको दे दिया है 1 0 1 1 0 1 0, यही ना है, देख लेना क्वेश्चन यही है ना। 1 0 1 1 0 1 0 ये हमको 2 धारी में दे दिया है और हमको 10 धारी में पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभी बताए थे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको बारीकी से लिखेगा 1 0 1 1 0 1 0, यही है ना। चलिए 0 के सामने हमको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 1 के सामने हमको 2 लिख देना है। 1 के सामने 2 लिख देना और बीच में क्या करना है, प्लस लिख देना है। ठीक है, अब देखना है कि हमको इससे पहले कितना अंक है। तो 1 अंक है तो 1 पावर। इससे पहले कितना अंक है, 1 2 3 है तो 3 पावर। इससे पहले 1 2 3 4 गो है तो 4 पावर। इसके पहले 1 2 3 4 5 6 है तो 6 पावर। अब इसको गुना करके जोड़ दीजिए तो 2 के पावर 6 यानी कितना हो जाएगा 64। 2 के पावर 4 यानी 16। 2 के पावर 3 यानी 8 और 2 के पावर 1 यानी 2। इसको जोड़ दीजिए तो 64 16 80, 80 और 10 90 इज राइट आंसर। अगर आप कंफर्म नहीं होंगे तो 90 के आप तुरंत निकालिएगा, दुधारी देख लीजिएगा, यही आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके सामने हम, जो 1 वाला रहेगा। ठीक है, 1 वाला जैसे रहेगा आपको 1 0 1 1 0 1 1, ये आपको दे दिया है आपको 2 धारी में और हमसे पूछ रहा है 10 धारी में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, अब 1 रहेगा शुरू में, तब 0 रह गया था तो ठीक है देख लिए हम। अब हमारा रह गया क्या चीज में, ठीक है 1 रहेगा तो इसको लिखेंगे 1 1 0 1 1। शुरू में 1 है तो क्या बोले थे हम कि 1 को 1 लिख लेना, यानी 1 लिखेंगे, प्लस 1 के सामने फिर आगे रहेगा तो 2 2 2। अब देखना है संख्या, इसके पहले कई संख्या 1 तो 1 पावर, इसके पहले कई संख्या 3 तो 3 पावर, इसके पहले संख्या कई 4 तो 4 पावर। इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 8, 2 के पावर 1 कितना 2 और प्लस 1, 8 और 6 24, 24 और 2 26 और 26 और 1 27 इज राइट आंसर। अगर आप कंफर्म नहीं है तुरंत क्या कीजिए 27 को आप निकालिए तो 2 से लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर फटाफट करिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 13 दूनी 26, 1 शेष बचेगा, 2 से 6 दूनी 12, 1 शेष बचेगा, 2 से 3 0 शेष बचेगा, 2 से एक बार में 1 और देख लीजिए मिला के हो गया 1 1 0 1 1 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। बाइनरी नंबर आपका क्लियर हो गया, बाइनरी नंबर आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस बार टाइम मिला है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। कलर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर से देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में पूछता है कि कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी, और वो बाइनरी कितने नंबर होते हैं, तो 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। तो ये चीज़ को आप ध्यान में डाल लीजिएगा सब। ठीक है, जो भी क्लर्क वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी तो आप लोग को अपना करना है। ठीक है, बस इतना ही तक।